नमस्कार दोस्तों, जी की एफटीआई में आपका स्वागत है, जिसका नाम है नई सोच। नई सोच कार्यक्रम में हम आप बुलाते हैं नए नए लोगों को और उनसे जानते हैं उनके अनुभव, विचार और जीवन से जुड़ी कहानियाँ। तो हर बार की तरह इस बार भी हमने बुलाया है जी की एफटीआई के छात्र नाशिद को। तो नाशिद जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपको सबसे पहले एक्टिंग करने का या सीखने का विचार कब और कैसे आया? जी बिल्कुल। बात दरअसल कक्षा 6 का है। जब मैं कक्षा 6 में था तो मैंने एक नाटक करा। तो उस नाटक के बाद लोग ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत बढ़ावा दिया। लोग ने बोला कि तुम्हें एक्टिंग करना चाहिए और कहीं न कहीं मेरे पापा भी चाहते थे कि वो एक्टर बने, तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए आज मैं यहाँ पर हूँ। तो आपने जिक्र किया अपने पापा का, तो क्या आप हमारे दर्शकों को अपने पापा के बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल। मेरे पापा का नाम वसीम अख्तर है। अभी वो बिजनेसमैन हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। हालांकि उनका पेशा था कि वो एक्टिंग में जाएं, एक्टिंग करें, पर वैसा नहीं हो पाया। तो आपका भी कभी मन नहीं किया कि आप भी कभी प्रॉपर्टी डीलर या बड़े बिजनेसमैन बने? बचपन से मेरा रुचि एक्टिंग में ही था और मैंने क्लास 4 या 5 से मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। तो पहले मैंने पटना में थिएटर किया 3 साल और उसके बाद मैंने कुछ टाइम गैप लेकर फिर मैं टी सीरीज़ में आ गया और यहाँ आते हुए मुझे 3 साल हो गया है और फिर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाएंगे? मतलब आपके आगे की प्लानिंग क्या है? जी, अभी काफ़ी स्ट्रगल करना है मुझे। यहाँ से निकलने के बाद मैं तकरीबन 3 से 4 साल दिल्ली में ही स्ट्रगल करूँगा। मैं तब तक सीखना चाहता हूँ, तब तक मुझे खुद न लगे कि मैं मुंबई आकर कुछ कर सकूँ, तब तक मैं सीखना चाहता हूँ। और अगर फिर मैं मुंबई गया और ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो आप सब मुझे स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो जब से आपने एक्टिंग सीखना शुरू किया है, तब से लेके अब तक आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं? जी, शायद इस बात का जवाब मैं ना दे सकूं। इस बात का जवाब मेरे गुरु बेहतर जानते हैं और जो दर्शक मुझे देखते हैं वो बेहतर जानते हैं। पर हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट है पहले से और शायद आगे कुछ हो जाए। तो अभी तक आपको अपने गुरु जी से क्या क्या फीडबैक मिले हैं? जी, ठीक ठाक रहा है, पर जहाँ तक आप जानते हैं कोई भी गुरु अपने शिष्य को सब बात नहीं बताते हैं। वो कभी नहीं बताते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं या बहुत बेहतर कर रहे हैं, ताकि उनमें अहंकार ना आ जाए। तो जहाँ तक मुझे मिला है मैं उनमें बहुत सहमत हूँ। आप हमें अपने परिवार के बारे में बताइए, यानी कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे फैमिली में 5 लोग हैं, मम्मी, पापा और हम 3 भाई। छोटा भाई पढ़ाई करता है, बड़ा भाई बिजनेस मैनेजमेंट में है और मेरी मम्मा वो भी दुबई में रहती हैं। आती हैं कभी कभी इंडिया, पर सबसे बेहतर बात यह है कि वो लोग मेरे को एक्टिंग में बहुत सपोर्ट करते हैं। जी, आपने बताया कि आपकी भाई बहन है, तो क्या उन्हें कभी नहीं लगा कि मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए? जी नहीं, उनका अलग अलग रुचि है, वो सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं उन्होंने। जी, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि एक्टर की लाइफ में क्या क्या परेशानियां आती हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक्टर को सब कुछ सिचुएशन को फेस करना आना चाहिए। जब वो खुश हैं तो उन्हें सैड शो करना है, जब वो सैड हैं तो उन्हें खुश करना होता है। तो द लॉट ऑफ थिंग जो एक एक्टर को फेस करना पड़ता है, परेशानियाँ जहाँ तक हो, तो मैंने आज तक कोई परेशानियाँ फेस नहीं की है और ऊपर वाला ना करे कि मुझे कभी ऐसा कुछ सामना करना पड़े। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको एक्टिंग छोड़ के कुछ और करना चाहिए? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब तो ऐसा हो गया है कि एक्टिंग मेरा धर्म जैसी है। कैसे? मुझे धर्म मेरा धर्म, तो मुझे करना है तो करना ही है और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और ना मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को कोई ऑप्शन दूँ। तो अब जो है एक्टिंग ही है। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपने अपनी एजुकेशन कहाँ तक की? जी, मैंने अभी 12th किया है और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अभी 2nd ईयर में हूँ, इंग्लिश ऑनर्स बीए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा बात नहीं कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बात ऐसी है कि मैं अपने आप को कोई ऑप्शन देना नहीं चाहता हूँ। अगर आप एक्टिंग में हैं, आपकी रुचि एक्टिंग है, आपको एक्टिंग करनी आती है और आपको लगता है कि अगर आप एक्टिंग में कुछ कर सकते हो, तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही है। अपने अनुभव के आधार पर अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहते हैं? अगर आपको इस फील्ड में बने रहना है तो आपको मेहनत करना ही होगा। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो सोचना ही बेकार है इस फील्ड के बारे में।
या तो आप बहुत अमीर घराने से हो या तो फिर आपके पास बहुत अच्छे एक्टिंग स्किल होनी चाहिए। तो नाशिद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी चैनल में, इसी जगह में, इसी वक्त में। तब तक के लिए नमस्कार।